हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन को यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कॉलम के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगाता हूँ। यहाँ पे पहले उस लोकेशन को सिलेक्ट करो जिसके ऊपर डेटा वैलिडेशन आपको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैंने A2 से A12 तक सिलेक्ट कर लिया है। इसके ऊपर मैं डेटा वैलिडेशन लगाने जा रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। यहाँ से आपको किस टाइप की वैल्यू के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगाना है वो आपको देखना है। जैसे कि मैं अभी नंबर पे लगा रहा हूँ, वो नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको ये देखना है कंडीशन आपकी किस टाइप की, बिटवीन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो इसमें से आप जो भी कंडीशन आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रेटर देन के ऊपर लगाता हूँ, लगा के दिखाता हूँ कि ग्रेटर देन वैल्यू इसके अंदर ही आएंगी। और इस वैल्यू जो मैं यहाँ डालने जा रहा हूँ इससे लेस देन वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकती। तो जैसे मैंने डाल दिया 45 से अगर मैं कोई ग्रेटर वैल्यू यहाँ इनपुट करूँगा तो ही होगी, अदरवाइज इनपुट नहीं लेगा वो। इनपुट मैसेज के अंदर आपको कोई भी मैसेज अपना दे सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी तरफ से कोई मैसेज यहाँ देता हूँ तो वो एज ए कमेंट वो डिस्प्ले कराएगा जब आप सेल को सिलेक्ट करेंगे तब। तो मैं यहाँ पे कुछ मैसेज दे देता हूँ, जैसे वार्निंग, मैंने लिखा है यहाँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या वार्निंग है वो चीज़ इस इनपुट मैसेज के अंदर। इसके बाद आप एरर अलर्ट में जाएंगे। यहाँ से जैसे मैं स्टॉप को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे और भी कई चीज़ें हैं, वार्निंग है, इंफॉर्मेशन है, इनमें से आप कुछ भी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ इनपुट करते हैं। तो इनपुट तो आपको करने देगा बट उससे पहले एक मैसेज शो करेगा और आपका डेटा यहाँ स्टोर हो जाएगा। बट अगर आपने स्टॉप को सिलेक्ट कर लिया तो इनपुट ही नहीं करने देगा, कंडीशन के अगेंस्ट आपको जाने नहीं देगा। तो जैसे मैं स्टॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ, जो कि अगर हम इनपुट के अगेंस्ट कुछ वैल्यू डालेंगे, जैसे 45 से लेस कोई यहाँ वैल्यू इनपुट कराएंगे तो एरर मैसेज में क्या लिखा हुआ आएगा वो यहाँ पे देना होता है। अब आपको ओके करना है और कुछ नहीं। अब आप देखेंगे जिस भी सेल को सिलेक्ट करेंगे एक वार्निंग जो मैंने आपको सेकंड टाइम उसके अंदर मैंने फिल करी थी वो वार्निंग यहाँ आप डिस्प्ले करा रहे हैं। A12 तक डाल दिया मैंने। A12 के बाद कोई वार्निंग नहीं आएगी, कोई भी वैल्यू आप इनपुट करा सकते हैं। बट A12 तक जो मैंने कंडीशन दे रखी इसके अगेंस्ट आप यहाँ वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। जैसे मैं आपको कुछ वैल्यू स्टोर करा के दिखाता हूँ क्या कहता है ये। 45 को भी इसके अंदर स्टोर नहीं करने देगा। तो रिट्राई करेंगे तो फिर यहाँ आ जाएंगे 56, 58, 46, 42 फिर मना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यू 46 से अभी डालनी है। इनपुट होता रहेगा 46, ये 45 से अगेंस्ट ये ग्रेटर वैल्यू आप डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसे ही 45 या 45 से लेस वैल्यू डालेंगे तो मैसेज आ जाएगा और इसको आपको स्टोर नहीं करने देगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये मैसेज बार बार आएगा। इस वैल्यू को इस सेल के अंदर स्टोर नहीं करने देगा क्योंकि ये वैल्यू जो मैंने
कंडीशनल फॉर्मेट ये डेटा वैलिडेशन जो मैंने लगाई इसके अगेंस्ट है, इसलिए इस वैल्यू को यहाँ स्टोर नहीं करने देगा। आपको यहाँ रीट्राई करते रहेंगे बार बार, या फिर आपको कैंसिल करके इसको क्लोज करना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं डेटा वैलिडेशन आपको यूज करके दिखाता हूँ। इसमें लेस देन का मैं फंक्शन यूज करके दिखाऊंगा आपको। डेटा वैलिडेशन, सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, होल नंबर लेस देन 45, लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको यही लगा के दिखाता हूँ, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, 45 के लेस देन भी हो या फिर इक्वल भी हो तो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। इनपुट मैसेज यहाँ पे वही आपको वार्निंग लिखना है और नीचे वार्निंग का मैसेज। यहाँ पे एरर अलर्ट के अंदर आपको स्टॉप को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने पहले किया था। यहाँ पे ऊपर आप एरर टाइप कर दीजिए, ओके करिए। दूसरी डेटा वैलिडेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई है दूसरे कॉलम के। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल के देखिए, 45 को इसमें सबमिट करने देगा। 45 से ग्रेटर 46 वैल्यू यहाँ कोई भी नहीं आएगी, 56 नहीं आएगी, 46 भी नहीं आएगी। 42 आप डाल सकते हैं, इस तरह की वैल्यू आप इसमें डाल सकते हैं। 48 में देखो फिर मना किया उसने। तो इस डेटा वैलिडेशन 2 के अंदर आपने देखा 45 के इक्वल और 45 से लेस वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर करी और उसने वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया। बट 46 या इससे भी मैंने कोई वैल्यू डाली तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी डेटा वैलिडेशन जो मैंने लगा रखी है लेस देन इक्वल टू 45 लगा रखी है। तो एक और डेटा वैलिडेशन मैं आपको यहाँ इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। नंबर के ऊपर ही इनको सिलेक्ट कर लिया, डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन सेटिंग, सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, वो नंबर यहाँ बिटवीन 2 कर लेता हूँ, 10 20। या वार्निंग दे देंगे वही, अब एरर अलर्ट के अंदर जाएंगे, स्टॉप, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसमें लिखेंगे, एरर टाइप करेंगे ERROR, ओके कर देंगे। ये डेटा वैलिडेशन भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। 10 वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, 20 को करेगा, बट जैसे ही आप 9 करेंगे नहीं करने देगा एक्सेप्ट, 21 करेंगे नहीं करने देगा एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ बिटवीन की कंडीशन लगा रखी। 10 से 28 मीन्स 10 वैल्यू को भी एक्सेप्ट करेगा और 10 से आगे 20 तक जितनी वैल्यू सबको एक्सेप्ट करेगा, 20 को भी एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से बिटवीन वाली कंडीशन आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये देखिए 3 मैंने डाला है, एंटर किया, एरर मैसेज आ चुका है, नहीं करेगा इसको स्टोर, कैंसिल करिए। और बाकी सारे इनपुट ये एक्सेप्ट करेगा।
तो इस तरह से मैंने आपको डेटा वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का। अगर डेटा वैलिडेशन आप किसी कॉलम के ऊपर लगा देते हैं तो वैलिडेशन के अकॉर्डिंग ही आप डेटा उसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज डेटा उसमें नहीं डाल सकते। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।